नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। जनपद अंबेडकर नगर पुलिस द्वारा अंबेडकर नगर के टॉप 10 कुख्यात अपराधी माफिया खान मुबारक की करोड़ों की चल अचल अवैध संपत्ति ध्वस्तीकरण के क्रम में आज लगभग 2 करोड़ 25 लाख कीमत के अवैध मकान सीज व ध्वस्त किए गए। माफिया खान मुबारक के विरुद्ध प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 35 मुकदमे दर्ज हैं। इसके पहले भी लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। वह माफिया खान मुबारक के साथ ही परवेज पुत्र सुब्राती, जो कि 1 लाख रुपए का इनामिया, व रुबीना पत्नी परवेज पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है, जिनकी लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। जो प्रदेश स्तर पे माफियाओं के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान में इस जनपद के सबसे बड़े माफिया खान मुबारक, जो प्रदेश स्तर का भी माफिया है और जिसके ऊपर 35 से ज़्यादा मुकदमे हैं, उसके अवैध तरीकों से, अपराध के अर्जित पैसे से जो उसने बड़ी संपत्ति यहाँ पे बहुत बड़ी कोठी मेन रोड पर बना रखी थी आज, और वो गलत पैसों से बनाई गई थी और गलत तरीके से कब्जा करके बनाई गई थी। आज उसके ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चल रहा है। इसके पहले आपको पता होगा कि उसके जो लैंडेड प्रॉपर्टी थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी, 14/1 की कुर्क की गई थी, और उसकी 20 दुकानें भी, उनका भी ध्वस्तीकरण कराया गया था। इस पूरी प्रक्रिया से उसका जो भी नेटवर्क है अपराध का, और उसके जो कमाने का जो तंत्र है, जिससे पैसे कमा करके वो अपने अपराध और अपने गुर्गों को पालता है और उनको इनकरेज करता है अपराध करने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई की गई है। और निश्चित रूप से इससे उसके सिस्टम की कमर टूटेगी और आम जनता को राहत मिलेगी। अब तक कितने की संपत्ति जब्त की गई है? और खान मुबारक की अब तक करीब 8 करोड़ के आसपास की उसकी संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 3 करोड़ की पहले ज़मीन जब्त की गई थी, फिर बाद में उसकी दुकानें ध्वस्त कराई गई। 20 दुकानें थी जिनकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के आसपास थी। आज ये मकान गिराया जा रहा है, इसकी भी कीमत 1 से सवा करोड़ के बीच में है। एक और उसका बड़ा मकान है गाँव के अंदर आबादी में, जिसको कुर्क किया जा चुका है और जिसके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। उसकी भी कीमत कम से कम 1 से सवा करोड़ रुपए है। तो आप मान के चलिए कि 7-8 करोड़ की संपत्ति अब तक उसकी आइडेंटिफाई करके हम कार्रवाई कर चुके हैं, और अभी ये आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है और इसमें भी और कार्रवाई की जाएगी। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ डीपी द्विवेदी की रिपोर्ट। भदोई में प्रसिद्ध शायर मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी व भदोई के उस्ताद शायर आसिम अशेरी की याद में शनिवार की रात मालिकाना मोहल्ला स्थित पूर्व विधायक जाहिद बेग के आवास पर कवि सम्मेलन व मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें मुकामी के साथ साथ बैरूनी रचनाकारों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर लोगों की वाहवाही लूटी। यूसुफ बेग एकता मंच के बज़्मे अहले कलम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल एकमा के नवनियुक्त मानद सचिव असलम महबूब ने मुशायरे व कवि सम्मेलन को वक्त की जरूरत बताते हुए कहा कि इससे आपसी भाईचारे व सौहार्द को बल मिलता है। भदोई से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। भदोई नगर के मोहल्ला मालिकाना में पचपहिया वार्ड के सभासद मोहम्मद दानिश रूमी सिद्दीकी के आवास पर पीएम स्वनिधि योजना के तहत डूडा कार्यालय द्वारा कैंप लगाया गया, जहां पर काफी संख्या में लोगों ने आवेदन किया। पीएम स्वनिधि योजना के तहत ठेला, खोमचा, पटरी दुकानदार, वेंडर, सब्जी विक्रेता एवं ऐसे तमाम छोटे मोटे कारोबारियों को अपना काम शुरू करने के लिए योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लोगों को दिलाने के लिए विभाग द्वारा कैंप लगाया गया। कैंप में पहुंचकर 57 पुरुषों एवं महिलाओं लोन के लिए आवेदन किया। भदोई से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। इलाहाबाद में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ कार्यवाही का सिलसिला जारी है। अतीक और उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के बाद पुलिस और प्रशासन अतीक के गुर्गों और शूटरों द्वारा जमीन कब्जे करके बनाए गए मकानों को गिरा रही है। आज अतीक के गुर्गे भुट्टो के लॉज पर बुलडोजर चलाकर ढहाया जा रहा है। अतीक के इस गुर्गे ने अपराध के दम पर कछार की जमीन पर लॉज बना लिया था। इसके अलावा अतीक के शूटर रहे कम्मू और जाबिर के मकान को खाली कराकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। कम्मू और जाबिर दोनों भाई हैं। पहले उन्होंने अतीक के इशारे पर कई अपराध किए और अब सुपारी लेकर हत्या का भी इन पर आरोप है।
हालांकि दोनों भाइयों की 3 साल पहले अतीक अहमद से रंजिश हो गई थी। अतीक ने 2 हत्या कराकर सपा की सरकार में दोनों भाइयों पर हत्या का आरोप लगवा दिया था। बाद में सरकार बदलने पर जांच हुई तो इस हत्याकांड में अतीक और उसके खास गुर्गे आबिद का नाम सामने आया था। इसी मामले में जाबिर जेल में भी है। पुलिस ने इन लोगों की हिस्ट्री शीट खोली है, जिसमें दोनों पर हत्या सहित कई संगीन धाराओं में कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। आज पुलिस इनके घर को खाली कराकर ध्वस्तीकरण कराएगी। आरोप है कि इन लोगों ने कछार की जमीन पर कब्जा करके आलीशान मकान बनाया है। आज की इस कार्यवाही से साफ है कि अतीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर आराम से रहने वाले उनके पूर्व शूटर और गुर्गों की भी मुश्किलें बढ़ेंगी और जो कार्यवाही अतीक पर हो रही है वो भी उससे नहीं बच पाएंगे। किस तरह की कार्रवाई चल रही है और कौन है? ये शूटर है अतीक गैंग का, भुट्टो इसका नाम है। इसने 2 मंजिला 500 वर्ग गज में 50 कमरों का अवैध लॉज बनवाया हुआ था राजकीय स्थान की भूमि पे। तो ये जॉइंट कार्रवाई है राजकीय स्थान की और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की। इसको ध्वस्त कराया जा रहा है। एक मकान और खाली कराए जा रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, जब जितना समय मिलेगा जो भी आगे भी कार्रवाई हो रही है, पूरी विधिक प्रक्रिया उसकी पूर्ण है और ये राजकीय स्थान की भूमि है। ये लोग दुर्दांत अपराधी हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। तो इसके बाद जब समय जितना बचेगा उसके अनुसार आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जो मकान खाली कराया जा रहा है, इनका क्या है हिस्ट्री है? वो वहाँ पहुँची मैं बता पाऊँगा। अभी वहाँ शुरू नहीं हुई ये कार्रवाई। इसकी मैंने लागत का असेसमेंट नहीं करवाया है और ज़मीन तो सरकारी भूमि है। अब 2 फ्लोर का 50 कमरों का निर्माण है, तो आप असेस कर सकते हैं कितने का होगा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सत्यम शुक्ला की रिपोर्ट। हसनपुर ढवारसी क्षेत्रीय विधायक ने ग्राम सचिवालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। ऑनलाइन कंप्यूटरीकरण में सब कुछ होगा पारदर्शी। इस अवसर पर ग्राम प्रधान प्रति राजीव गोयल का कहना है कि शहरी तर्ज पर गांव में भी शौचालय निर्माण कराया गया है, जिसकी सुंदरता की क्षेत्रीय विधायक ने भी काफी तारीफ की है। वहीं देखने वाली पब्लिक द्वारा भी लगातार शौचालय की तारीफें की जा रही हैं। इस अवसर पर मास्टर जयवीर सिंह, खंड विकास अधिकारी जाकिर हुसैन, डीपीआरओ वनस्पति झा, एडीओ पंचायत रामचंद्र सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। किया गया है, इससे जनता को कितना फायदा मिला? आज ग्राम पंचायत ढवारसी में हमारे प्रधान जी हैं राजू गोयल जी हैं, जिले के महामंत्री अभिनव कौशिक हैं, हमारे डीपीआरओ साहब हैं और खंड विकास अधिकारी हैं, एडीओ पंचायत हैं। आज ग्राम पंचायत स्तर पर जो माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो पंचायत सचिव वहाँ पर बैठे प्रत्येक दिन, उनका वहाँ से ही पूरा सिस्टम डेवलपमेंट हो। तो आज ढवारसी में हमने हमारे द्वारा शुभारम्भ कराया गया है कि यहाँ पर कंप्यूटर लगवाए जाएंगे, लड़के छोड़े जाएंगे, जनसेवा केंद्र जैसा काम यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी काम होगा ऑनलाइन होगा। कोई विकास कार्य चल रहा है, जैसे मान लो आप कह रहे थे, मान लो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कभी भी देख सकते हैं कौन सा कार्य चल रहा है, कौन सा बंद है, किस पे कितनी लागत आई है। तो पूरी पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर गाँव में सचिवालय हो, गाँव सचिवालय। तो गाँव सचिवालय है ये, इसको पूरा डेवलपमेंट अब हो रहा है। अब कुछ दिन में आपको दिखाई देगा और अच्छे तरीके से। अभी एक शौचालय आप देख रहे हैं, कितना सुंदर शौचालय, शुल्क शौचालय बनाया गया है। आज तक कभी इस तरह के गाँवों में शौचालय नहीं मिले। शहर में आपको जरूर देखने को मिले होंगे, मगर शहर की तर्ज पे आज हमारा गांव बहुत आगे आ चुके हैं और भविष्य में भी आगे हम चलते रहेंगे। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।